विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र गणेश, आश्चर्य की बात है, इतनी लंबी यात्रा के बाद भी तुमने भोजन की बात नहीं की पुत्र। क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो तुम? खोया हूँ? नहीं तो माता, मैं तो भोजन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माँ, मुझे और वल्ली को अनुमति दीजिए ना। आज देवर जी के लिए भोजन हम तैयार करेंगे। हाँ माँ, और फिर अपने ही हाथों से उन्हें भोजन कराएंगे भी। उचित है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भोजन करने की तो प्रबल इच्छा है मुझे, किंतु ये स्वर ये मुझे बारंबार विचलित कर रहा है। प्रभु का ध्यान कहाँ है? देवर जी संकोच मत कीजिए, निश्चिंत होकर भोजन कीजिए। ये लीजिए एक और। देवर जी, आपके प्रिय मोदक भी बनाए हैं, खाइए ना। लीजिए लीजिए लीजिए। और ये हमारे लड्डू भी खाइए। माँ देखिए ना, सभी का दुलारा तो अनुज गणेश ही बना हुआ है। मुझे तो जैसे सब भूल ही गए। भूले हुए तो आप थे स्वामी, हम दोनों को। देवर जी ने ही तो आपको हमारा स्मरण कराया था, इसीलिए अधिक दुलार के अधिकारी है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 आनंद आ गया। देवर जी, आपको भी भोजन में आनंद आया ना? भाभी माँ, भोजन स्वादिष्ट तो था, किंतु क्या देवर जी? देवर जी बताइए ना। किंतु भाभी माँ, मैं इस बात से अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे आप दोनों के हाथ से भोजन करके भी उतना ही आनंद आया जितना माता के हाथों से भोजन करके आता है। माँ, हम अभी आते हैं। पुत्र, यहाँ आकर आज पहली बार तुम्हारी भाभी माँ ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए भोजन बनाया ही नहीं, तुम्हें इतने दुलार से खिलाया भी है। तो क्या तुम? समझ गया माता, मुझे भी उनके स्वागत के लिए उन्हें कोई उपहार देना चाहिए, यही ना? किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अभी गया और अभी आया। चलिए मूषक जी, भाभी माओ के लिए उपहार तैयार करना है। यहाँ सुख के इन क्षणों में मैं अपनी शंकाओं से मुक्त नहीं। प्रभु, क्या हुआ? आप किसी बात को लेकर चिंतित है क्या? नहीं मूषक जी, कुछ नहीं। चलिए उपवन चलते हैं। जी प्रभु। ये लीजिए प्रभु।
प्रभु तो ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रभु ने बताया नहीं, किंतु कुछ तो है जिसकी चिंता उन्हें सता रही है। वो बार बार एक ही दिशा में देखे जा रहे हैं। मैं भी तो देखूं, क्या है वहाँ? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। हो गया, हमारा कार्य संपन्न हुआ। अद्भुत प्रभु, भाभी माँ को आपका ये उपहार बहुत भाएगा। उचित है, फिर चलिए उन्हें भी यहीं ले आते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। क्या हुआ प्रभु, जो आप इतनी देर से चिंतित दिखाई दे रहे हैं? ज्ञात नहीं मूषक जी, किंतु बहुत समय से कोई ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन है और उससे मुझे नकारात्मक संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब जब वो तप संपन्न होने वाला है तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे वो कुछ ऐसा मांगने वाली है जिससे संपूर्ण सृष्टि पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। किंतु ये कौन है? आप किसकी तपस्या की बात कर रहे हैं प्रभु? उसकी। उठो करकटी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। करकटी, करकटी। ब्रह्मदेवाय नमः। क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या वरदान चाहती हो करकटी? मैं सहस्त्रों वर्षों से भूखी हूँ। अब मुझे इस भूख को मिटाना है, इसलिए इतना कठोर तप किया मैंने। किंतु मेरी भूख को मिटाने का क्या उपाय है? क्या मांगू मैं? क्या हिमालय पर्वत से भी विशालकाय होने का वरदान मांग लूं, जिससे एक ही बार में पंछियों के संपूर्ण झुंड को अपने मुख में समाकर उन्हें अपना आहार बना सकूं? नहीं नहीं, इतना पर्याप्त नहीं। तो क्या पृथ्वी जितना विशालकाय होना मांग लूं, जिससे उसके विशाल भागों को ही अपने भीतर समा सकूं? किंतु क्या ये उचित होगा? नहीं, इस छोटी सी पृथ्वी से मेरा क्या होगा? मुझे तो और चाहिए, सभी ग्रह चाहिए। तो क्या इस ब्रह्मांड में सभी ग्रहों से अधिक विशाल आकार मांग लूं, जिससे उन्हें ही खा खा कर अपनी भूख मिटाऊं? नहीं नहीं, जितनी विशाल हो जाऊंगी मेरी भूख भी उतनी ही विशाल होगी। ये भी पर्याप्त नहीं, तो मुझे और कुछ चाहिए। प्रभु, ये इतनी देर से क्या चिंतन कर रही है? कोई वरदान क्यों नहीं मांग रही है? किसी भी निर्णय से पहले चिंतन तो आवश्यक है, किंतु अति चिंतन किसी को भी भटका सकता है। अत्यधिक चिंतन का परिणाम या तो अत्यंत उचित होता है या अत्यंत अनुचित। अब देखना ये है मूषक जी कि इसके अत्यधिक चिंतन का परिणाम क्या होगा। सहस्त्र वर्षों की तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो भी वरदान चाहती हो करकटी, मांग लो। मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जो अनंत काल तक मेरी भूख को मिटा दे, जहाँ भूख से अधिक भोजन हो।
छोटी सी चींटी के लिए तो इतना ही भोजन बहुत अधिक है, तो मैं क्यों ना ब्रह्मदेव से मुझे चींटी से भी छोटा बनाने का वरदान मांग लूं। हाँ, उचित है। यदि तुम्हें ज्ञात हो गया है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मांग लो जो तुम्हें मांगना है। प्रभु, मुझे सूक्ष्म रूप धरने का वरदान दे दीजिए प्रभु। प्रभु, मुझे सूक्ष्म रूप धरने का वरदान दे दीजिए प्रभु। सूक्ष्म? कितनी मूर्खता है ये। आप व्यर्थ चिंतित थे प्रभु। इतना चिंतन करने पर भी बस यही वरदान मान सकी ये मूर्ख। नहीं मूषक जी, ये मूर्ख नहीं, इसने सबसे सूक्ष्म होने का वरदान मांगकर एक प्रकार से सबसे विशाल होने का वरदान मांगा है प्रभु ब्रह्मदेव से। तुम सूक्ष्म रूप चाहती हो करकटी, किंतु क्यों? प्रभु, मेरे इस विशाल का आकार में यदि मैं पंछियों के अनेकों झुंड का भी आहार कर लूं, तो भी मेरी भूख कभी शांत नहीं होती। किंतु मेरे सूक्ष्म होने पर मेरे लिए थोड़ा भी बहुत होगा। आकार छोटा हो तो कम भोजन ही पर्याप्त है, किंतु जब उसी प्राणी में लोभ का भाव जाग जाए तो पर्याप्त भी उसके लिए अपर्याप्त हो जाता है। फिर वो अपनी भूख के लिए नहीं, अपने निजी आनंद के लिए खाता है और किसी को कष्ट देने में भी संकोच नहीं करता। प्रभु, मेरे इस विशाल काय शरीर से जगतवासियों की हानि ही होती है। कोई वस्तु हो, मनुष्य हो या पशु हो, व्यर्थ ही मेरे चरणों तले मसले जाते हैं प्रभु। शत्रु यदि दिखाई दे और सामने से आए तब उसका सामना किया जा सकता है, किंतु शत्रु अदृश्य हो और सूक्ष्म होकर छिपकर गुप्त वार करे तो? प्रभु, सूक्ष्म रहूंगी तो मुझसे किसी की हानि तो नहीं होगी प्रभु। हानि ही हानि होगी, क्योंकि जिसके आने का आभास भी ना हो वो तो विशाल सेना से भी अधिक हानिकारक है। ना उसे संघर्ष किया जा सकता है, ना उसे पकड़ा जा सकता है और ना ही उससे बचकर भागा जा सकता है। तब तो प्रभु ब्रह्मदेव को उसे ऐसा वरदान कदापि नहीं देना चाहिए। घबराइए नहीं, अमरता नहीं चाहिए मुझे। आप मुझे सूक्ष्म बना दीजिए प्रभु। मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं सुई अर्थात सूचिका की नोक से सहस्त्रों गुना सूक्ष्म बन जाऊं और जल, वायु, स्पर्श किसी भी प्रकार से और विशेष रूप से प्राण वायु से किसी के भी शरीर में प्रवेश कर उसके हृदय, उसके फेफड़ों और उसके अन्य भागों को अपना आहार बना सकूं प्रभु। तथास्तु, तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे अंतर ध्यान होते ही तुम सूक्ष्मतम जीव सूचिका बन जाओगी और वह उपसर्ग से युक्त तुम भी सूचिका कहलाओगी, भी सूचिका कहलाओगी। धन्यवाद प्रभु। सूचिका। ब्रह्मदेव अंततः मेरे छलावे में आ ही गए। अब कोई नहीं बचेगा मुझसे। सूचिका हूँ मैं। अब मेरे पास इतना भोजन होगा कि मेरे लिए ही नहीं अपितु मेरी अनंत संतानों के लिए भी कम नहीं पड़ेगा। मेरी आशंका सत्य हो गई। अब कहीं अपनी भूख मिटाने के लिए ये कोई संकट ना उत्पन्न कर दे। बस यही एक इच्छा है मेरी। किस इच्छा की बात कर रहे हैं देवर जी?
भाभी माँ, आप दोनों यहाँ? हाँ, माँ ने कहा कि आपके प्रिय देवर जी आपके लिए कोई उपहार बना रहे हैं। तो हम कैसे रुक पाते? चले आए यहाँ आपको ढूंढते ढूंढते। अवश्य कोई गुप्त उपहार तो है वहाँ, है ना? हाँ, नहीं नहीं, मेरा अर्थ है हाँ। अब भेद खोल ही दीजिए, हमें हमारा उपहार दिखा ही दीजिए। उचित है, फिर आप देख लीजिए। ये है उपहार, आशा है आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार झूल कर देखिए ना भाभी माँ, अच्छा लगेगा आपको। अब बताइए, आप मेरे उपहार से प्रसन्न है ना भाभी माँ? आपने जिस प्रकार इसे इतने सुंदर पुष्पों से सज्जित किया है, वो मुझे अधिक भाया है। तो मैं इस झूले को प्रतिदिन इसी प्रकार सज्जित करता रहूंगा। कैलाश में तो अनेक सुंदर पुष्प हैं। सभी पुष्प मुरझा कैसे गए, और वो भी यहाँ कैलाश में? ये क्या? ये तो जैसे सृष्टि ही मुरझा गई है। कौन है ये? किसके रोने का स्वर है ये? ये सृष्टि इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही है? समझ गया, किसका क्रंदन है ये। भूमि माता। क्या हुआ माता भूमि? क्या कारण है आपके संकट का? माता बताइए ना मुझे, आप पर छाए इस संकट का क्या कारण है? विसूचिका। प्रभु ब्रह्मा जी के वरदान का अनुचित लाभ उठा रही है वो। अपनी भूख मिटाने के लिए सहस्त्रों वर्षों का तप किया है उसने, और वो अपना नियंत्रण खो चुकी है। वो सूक्ष्म रूप पाने के बाद अपने ही जैसी अनेकों विसूचिकाएं उत्पन्न कर रही है प्रभु। इतनी छोटी सी, अब ना कोई मुझे देख सकेगा, ना मेरा कोई अहित ही कर पाएगा। पूरी सृष्टि पर मेरा ही अधिकार होगा। आहार ही आहार, मुझे और आहार चाहिए। ओह,
ये मनुष्य अभी तक जीवित है, तो मैं इसे सूचना नहीं दूंगी। इसके भीतर जाऊंगी और इसके प्राण भी खाऊंगी। प्रभु, मेले और मंडी ही नहीं, उस हर स्थान तक पहुंची है जहां पर मनुष्य एकत्रित होते हैं। आंखें खोलिए माँ, मेरी माँ की सहायता कीजिए ना, इनको क्या हो गया? कोई तो मेरी सहायता कीजिए मेरी माँ की। माँ उठिए ना माँ, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए माँ। माँ। प्रभु, यदि ये विसूचिका यहाँ इसी प्रकार फैलती रही तो बिना किसी युद्ध के, बिना किसी दिव्य अस्त्र के प्रभाव के, बिना किसी प्रलयंकारी दुर्घटना के संपूर्ण संसार ही नष्ट हो जाएगा। प्रभु, हे प्रभु गणेश जी, रक्षा कीजिए। हे पार्वती नंदन, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, इस संसार के सामने जो ये भयानक विघ्न छाया है, उसका आप ही कुछ समाधान कीजिए प्रभु। इस विघ्न को दूर कर समस्या का हल निकालिए ना प्रभु। जहाँ समस्या का जन्म होता है, वहाँ प्रकृति में उसका निवारण भी जन्म लेता है। आज जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके पीछे निस्संदेह कोई बहुत बड़ा कारण है। कोई ऐसी घटना जो बहुत दिनों से बहुप्रतीक्षित थी। भू माता, इस संकट का अंत करने हेतु शीघ्र पृथ्वी पर एक ऐसे दिव्य पौधे का जन्म होगा जो आरोग्य का प्रतीक होगा, जिसके पूजन से मन को शक्ति मिलेगी, जो प्रसाद बनकर तन को भी शक्ति प्रदान करेगा, उसे निरोग रखेगा। प्रत्येक निवास के आंगन में उसका होना ही शुद्धि और सकारात्मकता देगा। मान लीजिए, आज जो कुछ भी हो रहा है, उससे तुलसी के आगमन की भूमिका तैयार हो रही है। तब तक तो विसूचिका संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर चुकी होगी। नहीं माता, मेरे होते हुए वो एक प्राणी का भी अहित नहीं कर सकती। विसूचिका को इस प्रकार उसकी मनमानी नहीं करने दूंगा। मैं उसे रोकूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा।
सृष्टि का इस संकट का कारण मेरा वरदान है जो मैंने विसूचिका को दिया है। तो अब गणेश उसे कैसे रोकेंगे? उन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि वो कौन है और इन्हें नष्ट करना असंभव है। प्रणाम प्रभु गणेश जी। प्रणाम प्रभु गणेश जी। पुत्री, अभी मैं स्वस्थ हूँ, चिंता मत करो, संकट टल गया। विसूचिका का अंत क्या संभव है? विसूचिका, अब अपना अंत स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारा अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा।
रुक जाइए विघ्नहर्ता गणेश। प्रणाम प्रभु। आप उसका अंत नहीं कर सकते विघ्नहर्ता गणेश। अपने लालच को बढ़ने देकर अपनी भूख पर नियंत्रण ना कर उसने आपके वरदान का अनुचित लाभ उठाया है। मानव जाति को, जगत को बड़ा भयंकर त्रास दिया है, उसे नष्ट करने पर तुली हुई है। इसलिए इसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए और इसका एकमात्र दंड है उसका अंत। वो दंड की भागी अवश्य है पार्वती नंदन, किंतु उसका अंत नहीं किया जा सकता। किंतु क्यों ब्रह्मदेव, क्यों नहीं किया जा सकता उसका अंत? क्योंकि विसूची का स्वयं प्रभु नारायण की शक्ति है। प्रभु नारायण की एक शक्ति योग माया है और उनकी अन्य शक्ति योग माया के अधीन है। उनमें से एक शक्ति की ही स्वरूप है करकटी, यानी विसूची का। फिर अच्छा हो या बुरा, जब तक प्रभु नारायण की कृपा से ये माया स्वरूप संसार रहेगा, तब तक विसूची का भी रहेगी।